Dear student, we are solving a numerical from Newton's laws of motion. तो ये तीन ब्लॉक सिस्टम वाला प्रॉब्लम है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड विल कलेक्ट द डेटा फर्स्ट. तो हमको यहाँ पे गिवन है देयर आर थ्री ब्लॉक्स विथ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर. द ब्लॉक आर इनिशियली एट रेस्ट. तो ब्लॉक हमको बोल रहा है कि ये पूरा ब्लॉक सिस्टम इनिशियली रेस्ट पर है. लेट मी नोट दिस डेटा, दिस इंफॉर्मेशन. मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है इस पूरे सिस्टम की. ये जो पूरा सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है ना, इस पूरे सिस्टम की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है. व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू M3, जब हमने M3 पर फोर्स अप्लाई किया और ये फोर्स की वैल्यू गिवन है, द व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू M3, तो जब इस M3 ब्लॉक पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया इधर साइड में, लेट्स से इट इज़ अ टेंशन फोर्स, और इसको मैं T3 जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है तो मैं T3 मान लेता हूँ. सो हमको बोला है कि ये पूरा सिस्टम इट स्टार्ट टू मूव विथ एन एक्सेलरेशन ए. मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो ए है, यानी ये एक्सेलरेट होता है, राइट वर्ड. हमको ये भी दिया कि M1 जो है, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इसका मास M1 है और ये हमको गिवन है. सो ये भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि जो पहला ब्लॉक का जो मास है इट इज़ 3 kg. द मास ऑफ द सेकंड ब्लॉक इज़ 4 kg. और जो थर्ड ब्लॉक का मास है वो भी हमको गिवन है 5 kg. ठीक है. देखिए क्वेश्चन में पूछा है फाइंड टेंशन T1 एंड T2. ऑलरेडी क्वेश्चन में और इस डायग्राम के अंदर उसने मेंशन किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिर से रीड्रॉ किया है इस ब्लॉक डायग्राम को. यहाँ पे हमको गिवन है कि ये जो टेंशन है, अब देखिए टेंशन फोर्स इट इज़ ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से दूर. सेम स्ट्रिंग है तो ये टेंशन भी सेम रहेगा बिटवीन दीज टू पॉइंट. ओके. M2 बॉडी पर ये एक टेंशन राइट वर्ड ये है, लेट्स से इट इज़ T2, और ये भी स्ट्रिंग सेम है तो ये भी जो टेंशन रहेगा ये T2 रहेगा. सेम टेंशन क्यों रहेगा, तो उसका एक ही रीज़न है कि हमने माना है कि यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है ये लाइट है और इनएक्सटेंसिबल है. एंड लेट्स से ये जो टेंशन फोर्स है ये वाले स्ट्रिंग में ये है लेट्स से T3, और ये हमको आई थिंक मेंशन किया है T3. ये क्वेश्चन में ही हमको दिया है कि ये कितना है 24 न्यूटन है. ओके. सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय सिस्टम इन 2 सेकेंड. तो 2 सेकेंड में ये सिस्टम कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये हमको पूछा है, यानी S हमको पूछा है डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, और टाइम हमको दिया है कि टाइम कितना है 2 सेकेंड. 2 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन हमको पूछा है कि T1 और T2 की क्या वैल्यूज़ होंगी. ठीक है. सो ये T1 की क्या वैल्यू होगी ये हमको पूछा है, और T2 कितना होगा ये भी हमको पूछा है. ठीक है. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसका वेटेज भी ज़्यादा होगा. आई थिंक 4 मार्क का इसका वेटेज होगा एटलीस्ट. तो ये था क्वेश्चन. दिस इज़ हाउ वी हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. नाउ लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट. सो व्हाट इज़ आवर मेथड. हमारा सॉल्व करने का मेथड क्या है. सॉल्व करने का मेथड है कि हम सबसे पहले तो ब्लॉक डायग्राम्स बनाते हैं. ठीक है. हम एक एक ब्लॉक को लेंगे और उसकी ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले आई विल सॉल्व. सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ इस ब्लॉक नंबर 1 को जिसका मास M1 है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. सो ब्लॉक M1 का FBD में ड्रॉ कर लेता हूँ. सबसे पहले मैं इसका FBD ड्रॉ करता हूँ. ड्रॉ FBD ऑफ मास M1. मास M1 का FBD में ड्रॉ कर लेता हूँ. सो वी नो वेरी वेल हाउ टू ड्रॉ द FBDs. द बॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट मास. लेट से इसका ये मास M1, और आफ्टरवर्ड वी ड्रॉ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो यहाँ पर फिलहाल हमको ये दिखाई दे रहा है कि इस पर एक टेंशन फोर्स है T1 राइट वर्ड डायरेक्शन में, और जब हमने 24 न्यूटन का फोर्स इस पर लगाया तो ये एक्सेलरेट हुआ है राइट वर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. ये है इसका एक्सेलरेशन. सो ये बन गई इसकी FBD. नाउ लेट अस फाइंड आउट दिस T1. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ,
अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ व्हाट वी कैन राइट। अब देखिए ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ फर्स्ट ब्लॉक के लिए मैं लिख रहा हूँ। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, what is the net force acting on the body, it is equals to mass of the body जो कि m1 है यहाँ पे, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, वो कौन सा है, सिर्फ T1 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज T1, और ये हो जाएगा m1 इंटू ए। ये आ गया नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक नंबर 1, यानी T1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है। तो ये तो मैंने ब्लॉक 1 का FBD ड्रॉ करके उस पर लगने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट किया, ठीक है। नाउ इसी तरीके से हम ब्लॉक नंबर 2 को लेंगे जो कि M2 है, जिसका मास M2 है, और इसको हम फिलहाल सॉल्व करेंगे, इस वाले ब्लॉक को। अभी मैंने M1 को सॉल्व किया, नाउ आई विल सॉल्व दिस M2। सो लेट अस ड्रॉ द FBD ऑफ ब्लॉक M2। सो ड्रॉ FBD ऑफ मास M2। मास M2 का FBD में ड्रॉ करता हूँ। सो M2 का FBD में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। सो बॉडी इज रिप्लेस बाय पॉइंट मास, इसका मास है M2। इस पर राइटवर्ड डायरेक्शन में कौन सा टेंशन है, देखो तो इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे है एक T2 और लेफ्टवर्ड है T1। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इस पर जो लगने वाले फोर्सेस है, एक T1 है जो कि है राइट डायरेक्शन में, और एक है लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये है T2, ठीक है। ओवरऑल एक्सेलरेशन किधर है ब्लॉक का, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है राइटवर्ड। सो ये बन गई FBD। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट आई कैन राइट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी, जो कि सेकंड ब्लॉक का मास है M2, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जो कि है A। अब ऑब्वियस बात है, तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने थर्ड ब्लॉक को, देखिए थर्ड ब्लॉक को हमने खींचा है, ये थर्ड ब्लॉक पर हमने ये फोर्स लगाया, तो ऑब्वियस बात है ये तीनों ब्लॉक मूव करेंगे बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग। सो लेट अस फाइंड आउट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक नंबर 2। सो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वो फोर्स, उस टेंशन फोर्स को हम बड़ा मानेंगे। मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट फोर्स T1 माइनस T2, ठीक है। या तो ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेंगे और इस डायरेक्शन को निगेटिव मान लेंगे, ठीक है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन पॉजिटिव, ऐसे भी हम समझ सकते हैं इस बात को। और ये हो जाएगा M2 इंटू ए, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो these are the net forces acting on the block number 2. Now let us draw the FBD of block number 3. So draw FBD of block या फिर FBD of mass M3, ठीक है। So body is replaced by point mass, लेट्स से दिस इज M3। अब देखिए M3 पर कितने टेंशन फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ये टेंशन फोर्स है जो कि लेफ्टवर्ड है, और एक ये T3 है जो कि राइटवर्ड है। सो ड्रॉ इट, इनको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो राइट डायरेक्शन में इधर लग रहा है T3, ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड इस डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पर T2। और एक्सेलरेशन ब्लॉक का किस साइड है, ये है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक राइटवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये T3 ग्रेटर हो जाएगा और ये T3 से कम होगा, या T3 पॉजिटिव होगा, T2 निगेटिव होगा। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F net इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। यानी उसी M3 ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन वी नो सेम ही रहेगा। सो नेट फोर्स कितना आ जाएगा इस केस में, इट विल बी T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M3A, एंड लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर में 3 मान लेता हूँ, ठीक है। T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M3A, ठीक है। नाउ अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये इक्वेशन नंबर, ये है इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, और ये है इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो आई एम राइटिंग हियर एडिंग इक्वेशन, या ऐड इक्वेशन
1 2 एंड 3, 1 2 3 को ऐड कर लेंगे. सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन 1 है, सो T1 इज इक्वल्स टू M1A. ये है इक्वेशन नंबर 1. लेट मी राइट इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन नंबर 2 इज आई थिंक T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू M2A. और इक्वेशन नंबर 3 है T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M3A. ठीक है. नाउ ऐड ऑल दिस 3 इक्वेशन. एक बार मैं इक्वेशन नंबर 2 कंफर्म कर लेता हूँ. T2 माइनस, इक्वेशन नंबर 2 है T1 माइनस T2. ठीक है, T1 माइनस T2 है. लेट मी कंफर्म इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2. सो T1 है लेफ्ट वर्ड और T2 है राइट वर्ड. T1 लेफ्ट वर्ड है. देखिए T1 लेफ्ट वर्ड है, यहाँ पे गलती हुई है अपने से. देखिए T1 यहाँ पे गलती हुई है. ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ. यहाँ पे ये T1 है लेफ्ट वर्ड और ये T2 है राइट वर्ड. ओके, सो उस हिसाब से ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे करेक्ट लिखी है. देखिए इक्वेशन नंबर 2 को कितना आ जाएगा. ये इक्वेशन नंबर 2 करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पर. ये हो जाएगा T2 माइनस T1. ठीक है, प्लीज़ मेक दिस करेक्शन. तो उस हिसाब से ये सारी इक्वेशन अब करेक्ट है. ठीक है, अब ऐड करने पर, इन सारी इक्वेशंस को ऐड करने पर देखिए यहाँ पे ये T1 और ये माइनस T1 कैंसिल, और ये T2 और ये T2 कैंसिल. ठीक है, द रिमेनिंग टर्म्स आई विल राइट हियर. यहाँ पे जस्ट बचा है T3. T3 इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर ये भी ऐड होंगे. ये सारे के सारे M1A M2A M3A ये भी ऐड होंगे. तो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन ए को कॉमन ले लेता हूँ और ब्रैकेट में बचेगा M1 प्लस M2 प्लस M3, और इनमें से कॉमन मैंने एक्सेलरेशन ए को लिया. अब मुझे क्वेश्चन में ये पूछा था कि व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन. देखिए डेटा के अंदर हमको बोला था कि फाइंड द एक्सेलरेशन, है ना. डिस्टेंस कवर्ड हमको पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है क्या कहीं पर? नहीं पूछा है. चलो ठीक है, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा T1 और T2 कैलकुलेट करने के लिए. सो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज कितना हो जाएगा. एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज T3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3. ये हो जाएगा एक्सेलरेशन. सो T3 कितना है? 24 न्यूटन गिवन है. यस. व्हाट इज़ द मास ऑफ द ब्लॉक नंबर 1? आई थिंक ये 3 kg गिवन है. मास ऑफ द सेकंड ब्लॉक 4 kg गिवन है. और मास ऑफ लास्ट ब्लॉक कितना था? आई थिंक 5 kg था, है ना. 5 kg था. सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को. यू विल गेट 24 डिवाइडेड बाय 12. 3 + 4 7 5 12. सो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 12 2 ज़ा 24. दैट मीन्स एक्सेलरेशन यू गॉट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये तो आ गया एक्सेलरेशन. लेकिन हमको एक्सेलरेशन पूछा नहीं है, हमको पूछा है टेंशन T1 और T2. तो इसको मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ. पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1. अब इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? इक्वेशन 1 थी T1 इज इक्वल्स टू M1A. ठीक है, तो फाइनली T1 हमको मिल गया. M1 कितना है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ M1? 3 kg. करेक्ट ना. 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो फाइनली T1 कितना मिल गया हमको? 6 kg. करेक्ट ना. और 6 न्यूटन. ठीक है, तो T1 हमको मिल गया. T1 कितना आ गया है? 6 न्यूटन. ठीक है, अब ये T1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देते हैं. पुट इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं यहाँ पे. लेट अस राइट इक्वेशन नंबर 2. सो कितना है ये? इक्वेशन नंबर 2 इज़ T2 माइनस T1. तो इक्वेशन नंबर 2 है T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू M2A. कीप द वैल्यूज, सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. T2 माइनस T1 है 6 न्यूटन. M2 है 4 इंटू एक्सेलरेशन इज 2. तो फाइनली यू हैव गॉट T2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 4 2 ज़ा 8 और ये -6 इधर साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा +6. सो यू हैव गॉट T2 एज 14 न्यूटन. तो फिलहाल हमारे पास T1 भी हमको मिल गया 6 न्यूटन, और ये हमको पूछा था T2 कैलकुलेट करने के लिए पूछा था. ये आ गया 6 न्यूटन और एक आ गया
14 न्यूटन। लास्ट में हमको पूछा है कि सारा सिस्टम 2 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस ट्रैवल बाय सिस्टम इन 2 सेकेंड, इन टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो एक बात तो हमको ये पता ही है कि इसकी जो सिस्टम थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो आई विल यूज़ दिस इक्वेशन, आई विल यूज़ द इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सो डिस्टेंस एस विल बी इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना आया था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना दिया है यहाँ पे 2 सेकंड, यानी 2 का स्क्वायर। नाउ सॉल्व दिस, ये 2 and 2 कैंसल आउट एंड 2 स्क्वायर इज 4, यानी 4 मीटर डिस्टेंस जो पूरा सिस्टम है जो कि ब्लॉक डायग्राम गिवन है ये 2 सेकंड में कितना चलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 2 सेकंड में 4 मीटर चलेगा, ठीक है। सो हमारे पास सारे आंसर्स आ गए। हमको पूछा था T1 कितना है, तो आई थिंक ये 6 न्यूटन आया। T2 हमको पूछा था तो ये 14 न्यूटन आया, और लास्ट में हमको पूछा था 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये कंप्लीट सिस्टम, तो ये 4 मीटर चलेगा, ठीक है।